तुम्हारे गलत कर्मों की वजह से तुम्हें अगले जन्म में पशु योनि भोगनी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कौन से कर्म करने से मनुष्य को पशु योनि मिलती है? किस पाप के कारण अगला जन्म कुत्ते का होता है? कौन से कर्म इंसान को सांप बनाते हैं? और वो कौन सा अधर्म है जो आत्मा को कीड़े मकोड़े की योनि तक पहुंचा देता है? ये गहन ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़देव को दिया था। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से कर्मों का ये गहरा रहस्य विस्तार से समझते हैं, ताकि हम जान सकें क्या करना है और क्या नहीं। गरुड़देव एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए। उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा थी और मन में एक प्रश्न जो उन्हें भीतर से व्याकुल कर रहा था। प्रणाम कर वे बोले, प्रभु, मैंने देखा है कि मृत्यु के बाद कुछ जीव मनुष्य योनि में नहीं लौटते। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई कीड़े मकोड़े की योनि में चला जाता है। ये देखकर मेरा हृदय विचलित हो उठता है। कृपया बताइए, ऐसे कौन से पाप होते हैं जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि प्राप्त होती है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ गरुड़देव की ओर देखे। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में गहरी गंभीरता थी। वे बोले, गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए विचार करने योग्य विषय है। कर्म का फल सूक्ष्म होता है और उसे समझना सरल नहीं। थोड़ा ठहर कर श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं, बल्कि एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा हर उस मनुष्य के लिए कल्याणकारी होगी जो अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझना चाहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा आरंभ करने लगे और गरुड़देव ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत ही समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका घर सादा था, पर उसमें संतोष और शांति का वास था। ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था। उसका जीवन नियम, संयम और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, पवित्र और धर्मपरायण थी। दोनों का जीवन एक दूसरे के सम्मान और समझ पर टिका हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती और सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती। दीप जलाकर वह ईश्वर का स्मरण करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसके लिए यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि श्रद्धा से भरा हुआ भाव था। घर के हर काम में उसका मन लगा रहता और वह बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का पालन करती। उनके घर में धन, अन्न और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग ब्राह्मण का आदर करते थे और कठिन समय में उससे सलाह लेने आते थे। पर एक कमी थी जो दोनों के हृदय में चुपचाप पीड़ा बनकर रहती थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर सूना आंगन उन्हें भीतर से कचोपता रहता। एक दिन संध्या के समय ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैंने जीवन में जो कुछ पाया है वो सब ईश्वर की कृपा से है, पर मन के किसी कोने में ये अभाव बार बार उभर आता है। क्या हमने कहीं कोई त्रुटि की है जो हमें ये सुख नहीं मिला? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर जो करता है वह हमारे कल्याण के लिए ही होता है। संभव है ये भी हमारी किसी परीक्षा का समय हो। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके बाद दोनों ने और अधिक नियम पूर्वक ईश्वर की उपासना आरंभ की। ब्राह्मण ने व्रत किए, दान दिया और तीर्थों का स्मरण किया। वो प्रतिदिन ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान का नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति का। पर मन के भीतर एक कोमल इच्छा भी छिपी रहती। समय बीतता गया। विवाह के 7 वर्ष पूरे हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर में प्रवेश कर रहा है। वो घबरा कर उठी, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कुछ ही दिनों बाद उसने ब्राह्मण को यह समाचार दिया कि वो गर्भवती है। ब्राह्मण की आंखों में उस दिन आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो बोला, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है। हमें इस आत्मा को सही संस्कार देने होंगे। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। वर्षों से सूना पड़ा आंगन
बालक की किलकारियों से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर थकान और पीड़ा सब भूल गए। उनके लिए वो बालक केवल संतान नहीं, ईश्वर का प्रसाद था। ब्राह्मण बालक को गोद में लेकर अक्सर कहता, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बने और धर्म के मार्ग पर चले, जैसे हमारे पूर्वज चले हैं। यदि उसके हृदय में करुणा और सत्य होगा तो ज्ञान अपने आप उसके पास आएगा। हमें उसे प्रेम और सही उदाहरण देना होगा। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत दयालु था। प्रतिदिन प्रातः वो एक गाय को रोटी खिलाए बिना भोजन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये उसका धर्म है। गांव की गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या पक्षी उसे दिख जाता तो वो रुककर उसे कुछ न कुछ खाने को अवश्य देता। ये सब वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की करुणा से करता था। एक दिन एक पड़ोसी ने उससे कहा, आप इतना दान करते हैं, हर जीव का इतना ध्यान रखते हैं, क्या आपको कभी ये बोझ नहीं लगता? ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि किसी भूखे को देखकर भी हृदय न पिघले तो ज्ञान और धर्म का क्या अर्थ रह जाता है। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे अपने साथ बैठाकर वेदों की ध्वनि सुनाता, मंत्रों का उच्चारण करवाता और साथ ही जीवन के छोटे छोटे संस्कार भी सिखाता। वो उसे केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं, व्यवहार का ज्ञान देना चाहता था। बालक भी पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनके कार्यों को देखता। एक दिन बालक ने पिता से पूछा, पिताजी, आप हर जीव को भोजन क्यों देते हैं? वे तो बोल भी नहीं सकते। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, वे बोल नहीं सकते, पर पीड़ा तो महसूस करते हैं। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही सच्चा मनुष्य होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वही बालक जिसे कभी पिता के शब्दों में सत्य और करुणा के बीज मिले थे, अब किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर की जिज्ञासा अब संयमित नहीं रही। गांव से बाहर की दुनिया, नए लोग और नई आदतें उसे अपनी ओर खींचने लगीं। धीरे धीरे वो ऐसी संगत में पड़ गया जहां न तो धर्म का मान था और न ही संस्कारों की कदर। आरंभ में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था। वो पिता के साथ वेद पाठ में कम बैठने लगा, पूजा के समय बहाने बनाने लगा, माता की कही बातें उसे बोझ लगने लगीं। ब्राह्मण ये सब देख रहा था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि पुत्र अपने मार्ग से भटक तो रहा है, पर लौट आएगा। एक दिन ब्राह्मण ने शांत स्वर में पुत्र से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन न अध्ययन में लगता है न साधना में। बताओ, क्या तुम्हें कोई कष्ट है या हमसे कोई भूल हो गई है? पुत्र ने उपेक्षा से उत्तर दिया, पिताजी, आप हर बात को धर्म और नियम से क्यों जोड़ते हैं? आज की दुनिया अलग है। हर समय ग्रंथों में डूबे रहना जीवन नहीं होता। मुझे अपने तरीके से जीना है। माता ये सुनकर व्यथित हो उठी। चिंता के साथ बोली, बेटा, अपने तरीके से जीना गलत नहीं है, पर सही और गलत का भेद जानना भी आवश्यक है। हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बस तुम्हें गिरने से बचाना चाहते हैं। पर पुत्र के कानों पर जैसे जूं तक नहीं रेंगती थी। अब वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। उसके नए मित्र उसे गांव के बाहर ले जाते, जहां नशा और मांस का सेवन आम बात थी। वही पुत्र जो कभी गाय और पक्षियों को प्रेम से देखता था, अब उन बातों को हंसी में उड़ा देता। एक रात वो नशे में झूमता हुआ घर लौटा। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों में मदिरा की लाली साफ दिख रही थी। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने कठोर शब्द नहीं कहे, पर स्वर में गहरी पीड़ा थी। बेटा, यह मार्ग तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मैंने तुम्हें सत्य और संयम सिखाया था। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे वंश को प्रभावित करेंगे। पुत्र हंस पड़ा और बोला, पिताजी, आप पुरानी बातों में जीते हैं। जीवन एक बार मिलता है। अगर अपने मन से न जिया तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ? उसकी बातों ने माता पिता के हृदय को जैसे चीर दिया। फिर भी वे मौन रहे। उन्हें लगा कि क्रोध से नहीं, प्रेम से बात बन सकती है। पर समय के साथ पुत्र का व्यवहार और कठोर होता गया। वो अब माता पिता की बातों का खुलकर अपमान करने लगा। जब भी उसे समझाया जाता, वो ताने देता और घर से बाहर निकल जाता। एक दिन उसके मित्रों के बीच बातचीत हो रही थी। एक मित्र ने संकोच से कहा, तुम्हारे पिता तो गांव में पवित्रता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो
तो तुम्हें कभी अपराध बोध नहीं होता। तुम्हारे पिता तो गांव में पवित्रता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो तो तुम्हें कभी अपराध बोध नहीं होता। पुत्र ने मदिरा का पात्र उठाते हुए उत्तर दिया, पिता का जीवन उनका है, मेरा जीवन मेरा है। मैं उनकी तरह बनकर अपनी जवानी नहीं गंवाना चाहता। उसकी हंसी में घमंड था और आंखों में अहंकार। वो ये भूल चुका था कि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में अंतर होता है। उधर घर में माता हर रात दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करती। उसके शब्द मौन होते, पर आंसू बहुत कुछ कह जाते। एक संध्या ब्राह्मण ने अंतिम बार प्रयास करने का निश्चय किया। उसने पुत्र को अपने पास बैठाया और गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, केवल अनुभव की बात कह रहा हूं। जो कर्म आज सुख देते लगते हैं वे कल पीड़ा बनकर लौटते हैं। पुत्र ने झुंझला कर उत्तर दिया, आप हमेशा भविष्य की बातें करते हैं। मैं वर्तमान में जीता हूं। मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे मेरी आजादी चाहिए। उस रात ब्राह्मण बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने ही कर्मों पर विचार आने लगा। क्या कहीं पालन पोषण में कोई कमी रह गई थी? क्या प्रेम अधिक था या अनुशासन कम? उसके भीतर एक अनजाना भय घर करने लगा, मानो आने वाला समय कोई कठोर परीक्षा लेने वाला हो। पुत्र अब पूरी तरह गलत संगत में डूब चुका था। मांस और मदिरा उसके लिए सामान्य हो गए थे। घर की मर्यादा, माता की ममता और पिता का तप सब उसके लिए अर्थहीन होते जा रहे थे। वो अपने कृत्यों को तर्कों से सही ठहराता, पर भीतर कहीं एक खालीपन भी था जिसे वो स्वीकार नहीं करता था। समय बीतने के साथ ब्राह्मण के पुत्र के शौक और अधिक बढ़ते चले गए। मदिरा, मांस और अय्याशी अब उसकी आदत नहीं, आवश्यकता बन चुकी थी। पर उसकी अपनी कोई कमाई नहीं थी। अब तक वो जो कुछ करता आया था पिता के धन पर ही निर्भर था। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर का सारा संचित धन उसी की गलत आदतों में नष्ट हो गया। जो घर कभी संतोष और सादगी का प्रतीक था, वहां अब अभाव ने दस्तक दे दी। एक दिन वो फिर पिता के पास आया। उसके स्वर में विनय नहीं, अधिकार था। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे धन चाहिए। मेरे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मुझे खाली हाथ नहीं जाना है। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गया था कि ये धन किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं मांगा जा रहा। भारी मन से उसने उत्तर दिया, बेटा, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। जो था वो सब तुम्हारे शौकों में चला गया, और मैं ऐसे कर्मों के लिए अब और धन नहीं दे सकता। ये सुनते ही पुत्र का क्रोध भड़क उठा। तो आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आपने कभी मेरी इच्छाओं को समझा ही नहीं। अगर धन नहीं दे सकते तो मुझे उपदेश देने का भी अधिकार नहीं रखते। माता बीच में आई। उसके स्वर में कांपती हुई पीड़ा थी। बेटा, क्रोध में ऐसा मत बोलो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। पर पुत्र पर जैसे अंधकार छा गया था। गुस्से में उसने घर का सारा मान मर्यादा भूलकर माता पिता से झगड़ा किया। कटु शब्द बोले, अपमान किया और अंत में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिस आंगन में उन्होंने उसे चलना सिखाया था, उसी आंगन से वे आज अपमानित होकर निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो शांत था। उसने पत्नी का हाथ थामा और कहा, संभव है यही हमारे कर्मों की परीक्षा हो। ईश्वर जहां ले जाएंगे वहीं हमारा आश्रय होगा। रात के समय दोनों जंगल की ओर बढ़ते चले गए। न कोई ठिकाना, न कोई साधन। चलते चलते वे एक आश्रम पहुंचे जहां एक वृद्ध गुरु रहते थे। गुरु ने उनके चेहरे पर पीड़ा और तप दोनों को पहचाना। आप यहां शरण लेने आए हैं, गुरु ने शांत स्वर में कहा। यह आश्रम सबके लिए खुला है, जब तक चाहें यहां निवास करें। उधर ब्राह्मण का पुत्र अब पूरी तरह पतन के मार्ग पर उतर चुका था। माता पिता के जाने के बाद उसके पास न धन बचा था, न कोई सहारा। पर उसके शौक कम नहीं हुए। जब मदिरा और अय्याशी के लिए धन समाप्त हो गया, तो उसने एक और घोर मार्ग चुन लिया। उसने जंगल में निर्दोष, बेजुबान पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। उनका मांस बेचकर वो धन कमाता और उसी धन से फिर नशे में डूब जाता। एक रात उसके मित्रों के साथ बैठा वो गर्व से बोला, अब मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जंगल में सब कुछ मुफ्त है। बस हिम्मत चाहिए और हाथ में हथियार। एक मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम तो अब सच में अपने पिता से बिल्कुल अलग बन गए हो। उन्हें पता चले तो क्या कहेंगे? उसने ठहाका लगाया।
वे अपने आश्रम और भजनों में खुश होंगे, और मैं अपनी जिंदगी में जिसे जो पसंद है वही उसे करना चाहिए। समय इसी तरह बीतता गया। पाप पर पाप जुड़ते चले गए। फिर एक दिन उसके शरीर पर लाल फुंसियां निकल आईं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में वे पूरे शरीर में फैलने लगीं। उनमें असहनीय जलन और पीड़ा थी। वो न ठीक से बैठ पाता न लेट पाता। रातें करवटें बदलते कटने लगीं। उसने अपने मित्रों को बुलाकर कहा, मेरे शरीर में भयानक जलन हो रही है, शायद कोई बीमारी लग गई है। कुछ दिन मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मित्रों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फुंसियों से रिश्ता रक्त और दुर्गंध उन्हें भयभीत कर रही थी। दोस्तों ने कहा, ये तो कोई भयानक रोग लगता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। तुम किसी वैद्य को दिखाओ, हम यहां नहीं रुक सकते। इतना कहकर वे एक एक कर दूर हो गए। जिनके लिए उसने माता पिता को ठुकराया था, वही उसे इस हालत में अकेला छोड़ गए। वो अकेला बैठा अपने शरीर की पीड़ा से कराहता रहा। मन में विचारों का तूफान उठने लगा। आज ये मित्र कहां हैं, जिन्हें मैंने अपना सब कुछ माना, और जिन माता पिता को मैंने निकाल दिया, वे मुझसे कितना प्रेम करते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। मैंने किसके लिए ये सब किया? मदिरा और मांस के लिए? क्षणिक सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब उसे मां की प्रार्थनाएं याद आने लगीं। पिता के शांत शब्द कानों में गूंजने लगे। शरीर की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा उसे जला रही थी। वो जान चुका था कि जिसने अपनों को ठुकराया, वो अंत में अकेला ही रह जाता है। जंगल की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। समय अब उसके लिए ठहर सा गया था। मित्रों के चले जाने के बाद ब्राह्मण का वो पुत्र पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। शरीर पीड़ा से भरा था, मन पछतावे से। उसी एकांत में उसे पहली बार माता पिता की याद सच्चे अर्थों में आई। उसे लगा, यदि इस संसार में अब भी कोई उसे स्वीकार कर सकता है, तो वे केवल उसके माता पिता ही हैं। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो उन्हें ढूंढेगा। न ये जानता था कि वे कहां हैं, न ये कि वे जीवित भी हैं या नहीं। फिर भी वो लंगड़ाते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम के साथ शरीर की जलन बढ़ रही थी, पर मन में एक ही भाव था, क्षमा मांगने का। चलते चलते वो जंगल के और भीतर पहुंच गया। पेड़ घने होते जा रहे थे। सूर्य का प्रकाश धरती तक मुश्किल से पहुंच रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो जंगल भी उसे चेतावनी दे रहा हो। पक्षियों की आवाजें भी अब कम हो गई थीं। वो बुदबुदाया, मां, पिताजी, आप जहां भी हों, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने एक तेंदुआ आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलती हुई थीं, शरीर दुबला था और चाल से स्पष्ट था कि वो कई दिनों से भूखा है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ब्राह्मण का पुत्र भय से कांप उठा। उसके पैर जैसे जड़ हो गए। कांपती आवाज में वो बोला, मुझे मत मारो, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मैं अपने माता पिता को खोजने जा रहा हूं। मेरे शरीर पर फोड़े हैं, मैं और नहीं सह सकता। तेंदुआ रुका। उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं, बल्कि कठोर स्मृति थी। गहरी गंभीर आवाज में वो बोला, तुम आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हो। जब तुमने निर्दोष पशुओं को मारा था, तब उन्होंने भी जीवन की भीख मांगी होगी। तुमने तब उनकी पीड़ा नहीं सुनी। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझसे पाप हो गया, मैं अज्ञान में था। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना भयानक परिणाम देगा। तेंदुआ एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, अज्ञान का बहाना मत दो। तुम्हें सही और गलत का ज्ञान था। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, फिर भी तुमने जानबूझकर अधर्म चुना। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। लड़का पीछे हटना चाहता था, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वो सिसकते हुए बोला, मैंने अपने माता पिता का अपमान किया। आज मैं अकेला हूं, मुझे एक अवसर और दे दो। तेंदुए की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बोला, तुम्हारी कथा मुझे अपनी याद दिलाती है। मैं भी एक समय मनुष्य था, मुझे भी जीवन का सही मार्ग पता था, फिर भी मैंने हिंसा और स्वाद को चुना। लड़के ने चौंक कर उसकी ओर देखा।
मनुष्य थे? ये कैसे संभव है? क्या ये भी कर्मों का फल है? तेंदुए ने गहरी सांस ली। उसने कहा, हाँ, पिछले जन्म में मैं भी बेजुबान पशुओं को मारता था, उनका मांस खाता था और उसे अपना अधिकार समझता था। मृत्यु के बाद वो बोला, मुझे इस योनि में जन्म मिला। तब से आज तक इसी जंगल में भटक रहा हूं। लड़के का शरीर भय से सुन्न हो गया और बोला, तो क्या मेरे लिए भी यही भाग्य है? क्या मेरे पाप मुझे भी ऐसी ही योनि में ले जाएंगे? तेंदुआ गंभीर स्वर में बोला, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर फल देते हैं। तुम्हारे कर्म आज मेरे सामने खड़े हैं। लड़के ने हाथ जोड़ दिए। मुझे क्षमा कर दो, मैंने जीवन को हल्के में लिया। मुझे नहीं पता था कि हर कर्म का लेखा रखा जाता है। तेंदुआ कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, पश्चाताप तब मूल्यवान होता है जब कर्म करने से पहले हो। आज का पश्चाताप तुम्हें पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और तुम्हारे लिए ये भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। लड़का जोर से रो पड़ा। माँ, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की। काश समय लौट सकता। पर समय कभी लौटता नहीं। अगले ही क्षण तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा। जंगल की शांति एक चीख से टूट गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही पलों में उस ब्राह्मण पुत्र का जीवन समाप्त हो गया। अचानक उसके सामने दो भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। उनके नेत्र अग्नि समान थे और हाथों में पाश था। वे यमदूत थे। एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। चलो, यमपुरी में धर्मराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस लड़के की आत्मा कांप उठी। मुझे और अवसर नहीं मिलेगा। मैं पश्चाताप कर चुका हूं। क्या अब भी कोई मार्ग शेष नहीं? दूसरा यमदूत बोला, पश्चाताप का समय जीवन में होता है, अब तो केवल कर्मों का लेखा शेष है। वे दोनों उसकी आत्मा को साथ लेकर यमपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में उसने अनेक आत्माओं को देखा। कोई रो रहा था, कोई कराह रहा था, कोई मौन खड़ा था। हर चेहरे पर अलग पीड़ा थी, पर कारण एक ही था, अपने कर्म। कुछ ही समय में वे यमपुरी पहुंचे। वहां का वातावरण गंभीर था। विशाल सभागृह में धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके मुख पर न क्रोध था, न करुणा, केवल न्याय। उनके समीप चित्रगुप्त अपने ग्रंथों के साथ खड़े थे। यमदूतों ने प्रणाम कर कहा, महाराज, ये वही आत्मा है जिसने जीवन में अनेक अधर्म किए। इसे आपके सम्मुख उपस्थित किया गया है। यमराज ने गंभीर दृष्टि से आत्मा की ओर देखा। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त, इसके कर्मों का पूरा लेखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। उनका स्वर शांत था, पर शब्द कठोर सत्य से भरे थे। ये आत्मा एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की संतान थी। इसे सही और गलत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। फिर भी इसने जानबूझकर अधर्म का मार्ग चुना। उन्होंने आगे बढ़ा, माता पिता का अपमान किया, उनके धन को नशे और विलास में नष्ट किया, निर्दोष पशुओं की हत्या कर मांस का व्यापार किया। पश्चाताप देर से किया, जब फल सामने आ चुका था। आत्मा सिर झुकाए खड़ी थी। महाराज, वो बोली, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे कर्म गलत थे। मुझसे जो भी दंड हो, मैं उसे सहने को तैयार हूं। यमराज का स्वर गूंजा, न्याय स्वीकार करना धर्म की पहली सीढ़ी है, पर यह तुम्हारे कर्मों को मिटा नहीं सकता। हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, तुमने जीवन में बेजुबान प्राणियों को पीड़ा दी। अब तुम्हें स्वयं उन योनियों में जाकर उस पीड़ा को अनुभव करना होगा। यमराज ने घोषणा की, तुम्हें पहले सांप की योनि दी जाती है। इसके बाद तुम कुत्ता, मेंढक और कीड़े मकोड़ों की योनियों में भी जन्म लोगे। वे योनियां जहां भय, भूख और तिरस्कार निरंतर साथ रहते हैं। आत्मा कांप उठी। क्या ये दंड कभी समाप्त होगा? क्या मुझे मानव जन्म फिर मिलेगा? यमराज ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे संचित कर्म समाप्त होंगे तभी आगे का मार्ग खुलेगा। ये यात्रा लंबी है, पर न्यायपूर्ण है। इसके बाद यमदूतों ने उसे सांप की योनि में भेज दिया। अगले ही क्षण वो स्वयं को धरती लोक में एक सांप के रूप में अनुभव करने लगा। न भाषा थी, न अभिव्यक्ति, केवल भय
और भूख। हर पल उसे मनुष्यों से खतरा था। हर जीव उसे मारने को तत्पर था। सांप की योनि में उसने पहली बार समझा कि भय क्या होता है। पत्थरों के नीचे छिपकर रहना, भोजन के लिए संघर्ष करना और हर क्षण मृत्यु की आशंका। उसे अपने पिछले जन्म की क्रूरता अब स्पष्ट दिखाई देने लगी। समय बीतने पर जब उस योनि का फल पूरा हुआ तो उसे दूसरी योनि में भेज दिया गया। कभी वो कुत्ता बना, जहां उसे दुत्कार और भूख मिली। कभी मेंढक, जो हर कदम पर कुचले जाने का भय सहता है। कभी कीड़ा, जिसे कोई महत्व नहीं देता। हर योनि में उसे एक ही बात समझ में आती गई, जिस पीड़ा को मैंने दूसरों को दिया, वही पीड़ा अब मेरा अनुभव बन चुकी है। उसकी चेतना धीरे धीरे परिपक्व होने लगी। उसे माता पिता का प्रेम, पिता की करुणा और माता की प्रार्थनाएं अब स्पष्ट दिखने लगी। पर अब शब्द नहीं थे, केवल अनुभव थे। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर वो आगे बोले, मनुष्य पशु की योनि प्राप्त करेगा, उसके कई कारण हैं। पहला कारण है क्रूर हिंसा और निर्दयता। जो मनुष्य बिना किसी आवश्यकता के, केवल स्वाद, मजा या मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की हत्या करता है और दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता, उसकी आत्मा को उसी हिंसा से जुड़ी पशु योनि में जाना पड़ता है। ऐसे कर्म करुणा से शून्य होते हैं और करुणा के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरा कारण है भोजन में लोभ और असंयम। जो व्यक्ति केवल जीभ के सुख के लिए जीता है, खाने पीने में कोई मर्यादा नहीं रखता और विवेक को छोड़ देता है, उसे ऐसी योनि मिलती है जहां बुद्धि नहीं, केवल भूख और प्रवृत्ति होती है। मनुष्य को भोजन करना चाहिए, भोजन को मनुष्य पर शासन नहीं करना चाहिए। तीसरे विषय पर वे बोले, तीसरा कारण है काम वासना में डूबा जीवन। जो मनुष्य स्त्री पुरुष के सम्मान को भूलकर केवल वासना को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, पर स्त्री गमन, छल और भोग में लिप्त रहता है, वो आत्मा ऐसी योनि पाती है जहां विवेक समाप्त हो जाता है और केवल प्रवृत्ति शेष रहती है। वासना पर नियंत्रण न हो तो आत्मा नीचे की ओर गिरती है। गरुड़देव ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, चौथा कारण है माता पिता और गुरु का अपमान। जिनसे जीवन मिला, जिनसे संस्कार और दिशा मिली, यदि मनुष्य उन्हीं का अपमान करे, उनकी सेवा से मुंह मोड़ ले, तो वह कृतघ्न कहलाता है। ऐसी आत्मा को ऐसी पशु योनि मिलती है जहां सेवा तो करनी पड़ती है पर सम्मान नहीं मिलता। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, पांचवा कारण है अहंकार। जो व्यक्ति अपने धन, शक्ति, ज्ञान या पद के घमंड में दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, गरीब और निर्बल का उपहास करता है, उसे वही योनि मिलती है जिसे वह तुच्छ समझता था, ताकि वो अनुभव से जाने कि घमंड का फल क्या होता है। श्री कृष्ण ने बात समाप्त करते हुए कहा, गरुड़, पशु योनि दंड मात्र नहीं है, वो आत्मा के लिए शिक्षा है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा अवसर है। जो इसे करुणा, संयम और विनम्रता से जी लेता है, वही इस चक्र से मुक्त हो पाता है। गरुड़देव नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपने कर्म और करुणा का सच्चा अर्थ समझा दिया। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्म व कर्म से जुड़ी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।